गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन ऑप्टिक्स का पढ़ेंगे और वो लॉन्ग क्वेश्चन 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन है क्या, तो इसमें देखा जाए तो दो लेंसेज को कुछ दूरी पर अगर रखा जाए तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, उसी को यहाँ पर प्राप्त करना है। अर्थात द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट सम सेपरेशन, ये फाइंड करना है। यानी टू थिन लेंसेज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, देन द फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1 बाई फॉर्मूला इसका जो प्रूफ करेंगे हम लोग आएगा 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस डी बाई F1 इंटू F2। यानी ये होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू lenses separated by some distance, separated by some distance, कुछ दूरी पर रखे गए दो लेंसेज का समतुल्य फोकल लंबाई। यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ दूरी पर रखे गए तो लेंसों का फोकल लंबाई, दो लेंसों का समतुल्य फोकल लंबाई। इसके पहले हम बताए थे कि दो थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कंटैक्ट देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। इसके पहले वाले वीडियो में आपको दिया गया था, उसको आप देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों लेंस कुछ दूरी पर रहेगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ये VVI भी है और 2021 के लिए 12th बोर्ड क्वेश्चन है, इस पर भी विचार करना है। तो इसका यही है। अब देखा जाए तो इसका फॉर्मूला जो प्रूफ करना है, या लिख सकते हैं इस तरह से, प्रूफ दैट, इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी बोला जाएगा या इस तरह से, प्रूफ दैट 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस डी बाई F1 इंटू F। यहाँ जो डी आप देख रहे हैं ये क्या है, तो डी जो है दो लेंसेज के बीच का सेपरेशन डी। F1 फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ, F2 सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ, और माइनस जो आ रहा है कैलकुलेशन बताएगा डी बाई F1 इंटू F2। तो डी जो हो गया तो लेंसेज के बीच का सेपरेशन है। अगर डी का वैल्यू 0 रख दिया जाए तो रिजल्ट इतना आएगा, अर्थात दोनों लेंस कांटेक्ट में है, कुछ सेपरेशन पर नहीं है। इसके पहले वही बताया गया, उसके पहले वाले वीडियो में। तो
अब इसका फॉर्मूला हम प्रूफ करते हैं। अब इसका फिगर बनाएंगे इस तरह से। ये अब इसका फिगर अगर बनाते हैं तो उसको देख के प्रूफ करते हैं इसको। तो इस प्रूफ को समझना जरूरी है, क्योंकि इसका नोट्स पीडीएफ आप लोगों को भेजा गया। ये यहाँ पर ये फर्स्ट लेंस ये हो गया, दूसरा ये सेकंड लेंस, और दोनों लेंस एक ही एक्सिस के साथ फिक्स है, यानी एक ही एक्सिस के साथ ये दोनों लेंस फिटेड है, अर्थात कोएक्सियली सेपरेटेड बाय सम सेपरेशन डी। यानी इसके बीच का जो सेपरेशन है, ये पहला लेंस और दूसरा लेंस के बीच का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को आप ये डी मान सकते हैं। इस सेपरेशन को यहाँ पर मान लीजिए, ये सेपरेशन डी, ये डी सेपरेशन, दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो गया, ये क्या हो गया, डी डी। तो दोनों के बीच का सेपरेशन डी रहेगा, और इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, f1 f2। फिर इसके बाद इसके बीच का सेपरेशन d है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। ये दोनों के बीच का सेपरेशन होता है d। एक इस तरह से लाइट रे, ऐसे लाइट रे इंसिडेंट करता है इस पर, और फिर इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होता है। फिर सेकंड लेंस से फिर इसका रिफ्रैक्शन होगा, सेकंड लेंस से फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा इस तरह। तो यहाँ पे ए बी इंसिडेंट रहे, ए बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं यहाँ पे डी। अब देखिए, अब इस तरह से ए बी जो रे है वो पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो फर्स्ट लेंस से इसका फर्स्ट लेंस पर इंसिडेंट होता है और बीसी से होते हुए रिफ्रैक्ट होता है। फिर सेकंड लेंस के द्वारा इसका रिफ्रैक्शन होता है, अर्थात P2 ऑप्टिकल सेंटर से कुछ हाइट पर C पॉइंट पर मुड़ता है और D पर आकर कट करता है। इस तरह से यहाँ फर्स्ट लेंस के द्वारा अगर हम लोग डेविएशन देखें तो इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं। इस इंसिडेंट रे को अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पहुँचता है, अर्थात इस फर्स्ट लेंस के द्वारा ये डेविएशन ये हो जाता है, यानी डेल्टा 1 डेविएशन बाय फर्स्ट लेंस इज डेल्टा 1। फिर सेकंड लेंस के द्वारा भी इसमें डेविएशन होगा। सेकंड लेंस के द्वारा जो डेविएशन होगा उसको अगर आप निकालिएगा, ये यानी BC इंसिडेंट रे है सेकंड लेंस पर, इस इंसिडेंट रे को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये एंगल यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा 2, ये एंगल डेल्टा 2 हो जाता है। और फिर ये CD जो रे है इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं,
इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आता है। अब ये देखिए यहाँ से सबसे बड़ा तो यहाँ पर, अर्थात फर्स्ट लेंस के द्वारा डेविएशन डेल्टा वन और सेकंड लेंस से सीडी से इसे रिफ्रैक्ट करता है। अगर इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, सीडी को अगर पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ कट करता है, इस पॉइंट को कट करता है, तो इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? ई। अगर ये डेल्टा टू है तो ये भी डेल्टा टू हो जाता है, और डेल्टा टू है ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये डेल्टा टू और ये हो जाता है नेट डेविएशन डेल्टा। अर्थात ये डेल्टा टू सेकंड लेंस के द्वारा डेविएशन होता है, डेल्टा वन इस फर्स्ट लेंस के द्वारा डेविएशन होता है, डेल्टा फर्स्ट लेंस सेकंड लेंस के द्वारा नेट डेविएशन होता है डेल्टा। यहाँ से इस पर फर्स्ट लेंस के द्वारा कितना हाइट पर डेविएशन होता है, ये हो गया h1। h1 हाइट पर डेविएशन होता है। ऑप्टिकल सेंटर से h1 हाइट पर ये लाइट फर्स्ट लेंस से डेविएट होता है। सेकंड लेंस से कितना हाइट पर डेविएट होता है, तो सेकंड लेंस से डेविएट ये होता है, ये हो जाता है h2, ये h2 डेविएशन होता है। अब इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो इसको अगर हम मिला दें, इसको कैलकुलेशन के लिए, तो ए बी सी डी ई और यहाँ पर इसको जी मान लेते हैं। ठीक, तो दिमाग में इसको सेटअप कीजिए। फर्स्ट लेंस जिसका फोकल लेंथ f1 है, और इस फर्स्ट लेंस पर ए बी जो रे है इंफिनिटी से आ रहा है और बी पॉइंट पर इंसिडेंट करता है। फिर इसके बाद इसमें से इसका डेविएशन होता है, तो इसमें फर्स्ट लेंस के द्वारा डेविएशन डेल्टा वन होता है, सेकंड लेंस के द्वारा इसमें डेविएशन डेल्टा टू होता है। तो फर्स्ट लेंस के द्वारा डेविएशन डेल्टा वन और सेकंड लेंस के द्वारा डेविएशन डेल्टा टू, और ये डेल्टा टू और डेल्टा, अर्थात यहाँ पर अगर डेल्टा टू डेविएशन है तो ये भी डेल्टा टू डेविएशन होता है। अर्थात सेकंड लेंस और फर्स्ट लेंस के द्वारा डेविएशन डेल्टा वन और डेल्टा टू। रे का डेविएशन, रे का विचलन इसके पहले वाला थ्योरी बताए थे। और सीडी रे को एबी रे को आगे बढ़ाया गया, तो यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ पहुँचा, और सीडी रे को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ई पॉइंट पर मीट करता है, यहाँ पर ई पॉइंट। इसका मतलब है कि ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, पहला रे और फाइनल रे, फर्स्ट ए बी इंसिडेंट रे और सी डी रिफ्रैक्टेड रे, ए बी इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, सी डी रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाया, तो यहाँ पर नेट डेविएशन मिलता है। डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा क्या है, नेट डेविएशन। ये नेट डेविएशन यानी कुल विचलन, दोनों लेंस के द्वारा कुल विचलन यहाँ पर हो रहा है। तो ई पॉइंट यहाँ पर माना गया। अब यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डाल दें प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहाँ पॉइंट क्या मिलता है, पी। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि इस लेंस और इस लेंस को लेकर देखा जाए तो इक्विवेलेंट लेंस इसी पी पॉइंट पर प्राप्त होगा। इक्विवेलेंट लेंस ये होगा, इस तरह से इक्विवेलेंट लेंस प्राप्त होगा और इस इक्विवेलेंट लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो P हो जाएगा और इसका जो फोकल लेंथ होगा F इक्विवेलेंट होगा और इसी F इक्विवेलेंट को निकालना। तो अर्थात इस इक्विवेलेंट लेंस के द्वारा जो डेविएशन हो रहा है डेल्टा हो रहा है, ये जो देख रहे हैं डेल्टा हो रहा है। दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन क्या है D। पहला लेंस का फोकल लेंथ F1, दूसरा लेंस का फोकल लेंथ क्या है F2। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। बस इसका प्रूफ भाषा यही लिखेंगे। ये पहला लेंस है, दोनों दो लेंस दिया गया, दो कन्वेक्स लेंस है, दोनों का D डिग्री पर सेपरेट किया गया और इसका फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ F1 है, सेकंड लेंस का फोकल लेंथ F2 है। AB लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहा है, फर्स्ट लेंस पर इंसिडेंट हो रहा है और BC से रिफ्रैक्ट हो रहा है और फर्स्ट लेंस के द्वारा डेविएशन डेल्टा 1 होता है। सेकंड लेंस से CD रे रिफ्रैक्ट होता है, अपवर्तित होता है। तो इस तरह से CD लाइट रे को अगर हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, AB इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं तो E पॉइंट पर मिलता है। इस तरह से नेट डेविएशन डेल्टा मिलता है, जबकि फर्स्ट सेकंड लेंस के द्वारा डेविएशन विचलन डेल्टा 2 हुआ है। ये भाषा हुआ जो चित्र में दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, since from triangle PEC, from triangle PEC चूंकि त्रिभुज BCE से क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। यहाँ लिखेंगे वी नो, हम लोग डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। वी नो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू H1/F1, डेल्टा 1 इक्वल टू H1/F1। यानी पहला लेंस के द्वारा डेविएशन हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। कितना होता है H1/F1, H1 हाइट पर हो रहा है, इसका फोकल लेंथ है। फिर डेल्टा 2 इक्वल टू H2/F, डेल्टा 2 इक्वल टू H2/F। डेल्टा की बात करें तो इस लेंस के लिए देखिए, तो इस लेंस के लिए ये H1 है तो ये भी हाइट क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। इसका फोकल लेंथ क्या है F इक्विवेलेंट, डेल्टा इक्वल टू H1/F इक्विवेलेंट। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा का मान इसमें पुट किया जा सकता है तो क्या रिजल्ट है, क्या लिखेंगे, सो डेल्टा डेल्टा, सो डेल्टा का वैल्यू H1/F इक्विवेलेंट, डेल्टा 1 का वैल्यू H1/F, डेल्टा 2 का वैल्यू H2/F। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब क्या करना है, यहाँ पर H2 का मान H1 के पद में निकालकर इसमें पुट कर देंगे, रिलेशन आ जाएगा। तो F1 यहाँ पर लिखना होगा कि जहाँ F1 पहला लेंस का फोकल लेंथ है, F2 दूसरा लेंस का फोकल लेंथ है, F इक्विवेलेंट समतुल्य लेंस, ये हो गया इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस यही है। अब ये देखिए, अब H2 कैसे निकाला जाएगा, H2 निकालने के लिए यहाँ पर एक तरीका है। CG की बात अगर करें, CG, तो CG इक्वल टू यहाँ पर देखिए, सिंस C
डी इक्वल टू ये H1 माइनस H2, यहाँ से यहाँ तक H1 है, यहाँ से यहाँ तक H2, तो ये निकल जाएगा CG H1 माइनस H2। CG का मान कैसे निकाला जाए? CG का मान जिसमें D दिया जाए, अब किस ट्रायंगल को लिया जाए? इसमें BGC, इस ट्रायंगल से डेल्टा 1 निकाला जाए, इस ट्रायंगल से डेल्टा 1। तो सबसे पहले, अब इसको आप समझ चुके होंगे, इसको हम मिटाते हैं। इक्वेशन 1 मिल चुका है। अब ये देखिए, यहाँ पर CG इक्वल टू इतना है, यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम ट्रायंगल BGC tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू CG बाई BG। तो ये BG का जो वैल्यू है, यहाँ से B और G, यहाँ G माना गया, यहाँ जो पॉइंट है G, ये G माना गया, इस पॉइंट को G माना गया। तो C और G, ये यहाँ से H1 और माइनस क्या है H2। तो यहाँ पर BG का मान क्या है? D के बराबर है। ये BG बराबर D और CG tan डेल्टा 1, यानी इसको लिख सकते हैं डेल्टा 1 CG बाई BG, क्योंकि यहाँ डेल्टा 1 स्मॉलर एंगल है, इसलिए tan डेल्टा 1 के मतलब डेल्टा 1 ले लीजिए, और CG के बदले H1 माइनस H2 बाई D यहाँ लिखें। सो अब इससे इसको मल्टीप्लाई, H1 माइनस H2 इक्वल टू D इंटू डेल्टा 1। डेल्टा 1 के बदले क्या लिखेंगे? डेल्टा 1 के बदले D मल्टीप्लाई H1 बाई F1। तो इस तरह से यहाँ पर H1 माइनस H2 इक्वल टू DH1 बाई F1। अब H2 का मान यहाँ से निकाल दें, H2 का मान, यानी ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, H1 माइनस DH1 बाई F1। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से क्या करेंगे? बस H2 का मान उठाकर इसमें डाल देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, तो अब इसको यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो से क्लियर है। अब उसी को लिखना है, H2 का मान यहाँ पर रखना है, फिर इसको सब, अभी D का काम हो चुका, इसको हटा दें। पहला और दूसरा इक्वेशन को रखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड we get, क्या करें? H2 का मान इसमें है, H1 बाई F इक्वलेंट H1 बाई F1 प्लस H1 माइनस DH1 बाई F1 बाई F2।
अब यहाँ से यहाँ पे H1 यहाँ से कमा ले लेते हैं, इसमें से H1 कमा ले लेते हैं। H1 बाई F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H1 कमा लेंगे 1 बाई F1 प्लस 1 माइनस D बाई F1 बाई F। तो ये H1 और H1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल हो जाएगा 1 बाई F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F माइनस D बाई माइनस D बाई F1 इंटू F। अर्थात अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया ये D बाई F1 बाई F2 हो जाएगा, तो D बाई F1 इंटू F2 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 1 बाई F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बाई F1 इंटू F1 इंटू F। तो इस तरह से ये इक्वेशन यहाँ पर ये प्रूव हुआ, अर्थात इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बाई F1। तो D क्या है? दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन, दोनों लेंस एक दूसरे को D दूरी पर क्या है? सेपरेटेड। तो वो है F1 इसका फोकल लेंथ है पहला लेंस का, और F2 इसका फोकल लेंथ है सेकंड लेंस का, और ये जो इक्विवेलेंट लेंस है उसका फोकल लेंथ F इक्विवेलेंट यहाँ पर रखा गया है। अब इसके बाद इक्विवेलेंट पावर की बात करें, इसमें इक्विवेलेंट पावर, तो इक्विवेलेंट पावर इसका कितना आएगा? इक्विवेलेंट पावर की बात करेंगे तो बस 1 बाई F इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट पावर आई फर्स्ट लेंस का पावर P1 प्लस सेकेंड लेंस का पावर P2 माइनस D 1 बाई F1 इंटू 1 बाई F माइनस D P1 इंटू P2 P equivalent is equal to P1 plus P2 minus J into P1 into P2. This is the equivalent power of both lenses. अब यहाँ पे इस इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन क्या होना चाहिए? ये जो इक्विवेलेंट लेंस है इसका पोजीशन निकालना, पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस पूछा जाता है। पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, यानी हिंदी समतुल्य लेंस का स्थिति समतुल्य लेंस का स्थिति। तो समतुल्य लेंस का जो स्थिति है P2 है, यहाँ लिखेंगे सिंस P2 इक्वल टू यही पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस P2 इक्वल टू पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट। ये कितना के बराबर होगा? P2 इज इक्वल टू EG के बराबर। किसके बराबर? EG। P2 इज इक्वल टू EG। तो EG कैसे निकलेगा? EG के लिए हम लोग
यहाँ एक ट्रायंगल है, यहाँ लिखेंगे सिंस एक ट्रायंगल है, सिंस फ्रॉम ट्रायंगल EGC चूंकि त्रिभुज EGC से क्या लिखें, tan डेल्टा इक्वल टू CG बटा EG। तो tan डेल्टा हम लोग को यहाँ पर EG निकालना है, अर्थात EG इक्वल टू CG। तो पीछे तो CG निकाले थे बाई tan डेल्टा। अब देखिए EG यहाँ से निकालने तो PP2 निकल जाएगा, CG का मान H1 माइनस है, tan डेल्टा के बाद डेल्टा, तो डेल्टा का मान रख दीजिए, यहाँ पर निकल जाएगा। अब ये देखिए EG H1 माइनस H2 का मान हम निकाले थे पीछे, क्या निकाले थे, H1 माइनस H2 इक्वल टू D इंटू H1 बाई F1, पीछे निकाले थे इक्वेशन सेकेंड लाइन थे, H1 माइनस H2 D H1 बाई F2। तो यहाँ H1 माइनस H2 H1 माइनस H2 बाई डेल्टा का मान रखा जाए तो H1 बाई F इक्विवेलेंट। इसके लिए डेल्टा अगर निकालिएगा तो कितना हाइट पर इसका डेरिवेशन हो रहा है H1, और इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है, F इक्विवेलेंट ये है, तो H1 बाई F इक्विवेलेंट। तो अब H1 माइनस H2 के बदले क्या रखेंगे, H1 माइनस H2 के बदले D H1 F1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा F इक्विवेलेंट बच जाएगा D इंटू H1 बाई F1 आई इंटू ये इसको ऊपर ले जाता है F इक्विवेलेंट बाई H1। तो इस तरह से यहाँ पर ये पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस कितना आएगा, इसको आगे यानी PP2 निकालना है तो EG यहाँ से निकाल देते हैं, यही PP2 हो जाएगा EG। अब आप देखिए यहाँ पर EG ये क्या होगा, H1 से F1 कट जाएगा, D F इक्विवेलेंट बाई F1। अब इसके बदले क्या लिखेंगे, PP2 इक्वल टू D F इक्विवेलेंट बाई F1। ये PP2 is equal to D into F equivalent P into F equivalent by F1। यहाँ कहेंगे it is the position of it is the position of equivalent length। हिंदी हो गया या समतुल्य लेंस की स्थिति है, यह समतुल्य लेंस की स्थिति है।
इस तरह से ये टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d पर इसको किया गया और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इसका 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। इस तरीके से ये इक्विवेलेंट लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ प्राप्त किया गया और उस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का पोजीशन P2 इज इक्वल टू D P2 इज इक्वल टू D इंटू F इक्विवेलेंट बाई F1। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि दो लेंस है और दोनों लेंसेज को d दूरी पर सेपरेटेड किया गया है, एक दूसरे का फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। तो इसमें जो समतुल्य लेंस होगा उसका इसका पोजीशन क्या होगा P2। तो P2 इसका पोजीशन हो गया जो d यानी दोनों के बीच का सेपरेशन और इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ से डिवाइड किया गया और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f1 इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f। इस तरह से ये प्राप्त होता है। इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। 1/f1 का मतलब P1 हो गया, 1/f2 का मतलब P2। इस तरह से इक्विवेलेंट लेंस का इक्विवेलेंट पावर यहाँ पे क्या हुआ प्राप्त हुआ। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो दोनों के बीच का सेपरेशन अगर D इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, F1 अगर आपका देखा जाए तो ये 10 सेंटीमीटर है, F2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 1/10 प्लस 1/20 माइनस 10/10 मल्टीप्लाई 20, 10 कर गया, 1/10 प्लस 1/20 माइनस 1/20, तो 1/20 कैंसिल, तो 1/f इक्विवेलेंट बच गया, ये और ये बच गया। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10, तो f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरह से ये प्राप्त हो। ठीक है, तो क्वेश्चन इस पर आता भी है, ध्यान रखेंगे। और इस तरह से ये देखा जाए एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग यहाँ प्रूफ किए। तो इसमें अब हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। ये चैप्टर सारा लॉन्ग क्वेश्चन इसका समाप्त हो गया। अब इसके अगले वीडियो में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएगा, प्रकाशीय यंत्र आएगा, उसमें ह्यूमन आई आएगा। ह्यूमन आई क्या है, और उसके बाद इसमें ये माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस तरह से सारे देखा जाए तो इस तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आएगा, उसको डिटेल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, और इसके बाद थोड़ा प्रिज्म के बारे में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इसके बाद पढ़ना है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट जब आप पढ़ेंगे तो
उसमें प्रिज्म की आवश्यकता होगी। प्रिज्म से लाइट जब वाइट लाइट को पास कराया जाता है तो उससे क्या होता है, प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है और उसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फाइनल समाप्त होगा। तो ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा जितना इसमें लगा। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एम करीम वगैरह एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन बनाइए। आज जो स्टूडेंट हमसे व्हाट्सएप में जुड़े हैं वो मैसेज कीजिए। और एक और बात हम आप लोगों को बता दें, इस जितने सारे इस वीडियो को देखेंगे स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे जो 12th बोर्ड में 12th क्लास में जो एडमिशन कराए हैं वो सारे बच्चे अपना आई कार्ड का फ़ोटो कॉपी सेंड करें, क्योंकि जितने सारे बहुत सारे बच्चे जो जुड़े हुए थे हमसे उनका अपना सारा नंबर हमारे मोबाइल से उड़ चुका है, इसलिए पीडीएफ आपके पास शायद बहुत लोग के पास नहीं जा रहा, बहुत कम लोगों के पास पीडीएफ जा रहा है। तो इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जल्दी इस पर आप लोग जो है ना क्रियाशील होंगे, नहीं तो आप फिर भी आप लोग का पीडीएफ छूट जाएगा। तो पीडीएफ छूटेगा तो फिर हम नहीं जानते हैं, आपको कहीं से ना कहीं से फिर इसको पूरा करना। धन्यवाद।